यूपी के बदायूं में बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह कोर्ट का फैसला 4 माह के अल्प समय में ही आ गया है। 18 अक्टूबर 2024 को 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 4 महीने में कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। 2 माह में पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी और फॉरेंसिक सबूत के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। वकील साहब, बिलसी वाले केस में जो आज फांसी की सजा सुनाई गई है, तो क्या है ये पूरा मामला? ये निर्मलतापूर्ण हत्या की गई थी बच्ची की, उसके साथ इंसाफ हुआ है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग दरिंदे होते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो कितने दिन लगे इस सजा में सुनाने में? थोड़ा सा समय जरूर लगा क्योंकि ये मामला थोड़ा टेक्निकल था। जिस टेक्निकल पे था, ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सभ्यता से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत आराम से इसको सुना और बिल्कुल न्याय किया। उस बच्ची के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है, उस पर साथ न्याय हुआ। अच्छा वकील साहब, एक यूट्यूबर के ऊपर भी मुकदमा करने के आदेश किए गए हैं, तो ये क्या है? वो गलती उन लोगों की है। ये नियम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी मामले में, इस तरीके के मामलों में पीड़िता उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, लेकिन उनसे ये गलती हुई है, इसलिए न्यायालय ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। कोर्ट ने एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यूट्यूबर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि उसने बच्ची और उसके परिवार का नाम उजागर कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और कोर्ट का आभार जताया है। बिलसी में कक्षा 3 की छात्रा से रेप के बाद हत्या की गई थी। आज आपके साथ में जो केस हुआ था बेटी के साथ में, तो इसमें जो फांसी की सजा हुई है, कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं। हमारे वकील साहब ने बहुत मेहनत करी है इसमें। जी। और जज साहब ने भी उन्हें फांसी की सजा सुनाई है उसे। और हम बहुत संतुष्ट हैं इससे। और भी कुछ चाहते थे? अब क्या चाहते थे? जज साहब ने भी हमारे साथ में बहुत सही इसका निर्णय लिया है। जो भी लिया है इन्होंने, फांसी की सजा सुना के आज हमें संतुष्ट कर दिया इसमें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, संतुष्ट हैं पूर्ण तरीके से? वकील साहब से भी हम बहुत वो हैं। खबर यूपी के बदायूं से है। 18 अक्टूबर 2024 को बिलसी थाना क्षेत्र के कस्बे में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 4 महीने में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने यह सजा सुनाई है। घटना के बाद पुलिस ने 2 महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूत पेश किए गए थे। कोर्ट ने एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसने बच्ची और उसके परिवार का नाम उजागर किया था। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, आज उसको सजा सुनाई गई। क्या मामला है? ये घटना है 18 अक्टूबर की पिछले साल की, और इसमें लड़की की एक लाश खंडर में मिली थी। उसमें बच्ची को मृत पाया गया था, और बाद में सीसीटीवी फुटेज से मालूम पड़ा कि एक मोहल्ले का ही दूसरा व्यक्ति है, जैना नाम से है उसका, जाने आलम, वो लड़की को खंडर की तरफ ले जाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। बाद में पुलिस ने तफ्तीश करी तो उसे सुबह एनकाउंटर करके अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब यहाँ पर 2 महीने तक विवेचना करने के बाद उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, और न्यायालय ने 3 ही महीने में इसमें सभी साक्ष्यों को साक्ष्य अंकित कराकर आज निर्णय सुनाया है, जिसमें अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त ने लड़की के पहले साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ठोस वस्तु को भी घुसेड़ा, जिससे उसके इंटरनल काफ़ी चोट आई। उसके बाद एक ईंट से उसके सिर पर कई बार वार करके उसकी हत्या करी, जिसमें उसके काफ़ी हेड इंजरी मौजूद थी, जिसमें ये मालूम पड़ा कि बहुत ही निर्ममतापूर्ण हत्या करके उसको छुपा दिया बॉडी को, जिसमें साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास उसके द्वारा किया गया। डीएनए रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आई, जिसमें पाया गया कि मुलजिम द्वारा बलात्कार की घटना की गई है। और जो भी साक्ष्य कलेक्ट हुए थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि जितने भी साक्ष्य हुए थे सब साक्ष्य फॉरेंसिक थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट इसी आधार पर ही उसका लास्ट सीन था। इसी के आधार पर घटना खारिज करने के बाद वो जिस व्यक्ति के घर में गया था उसके घर की सीसीटीवी फुटेज थी, जिससे ये साबित हुआ कि इस व्यक्ति द्वारा घटना करी गई। और लड़की घर वालों के संग भी उसने कुछ पहले घटना बॉडी मिलने से पहले तक बॉडी को ढूंढता रहा,
और जैसे ही बॉडी रात को मिली है उसके बाद से ये गायब हो गया और बाद में पुलिस ने इसके बड़ा ही अपने अच्छे कार्य से इसको पकड़ के अरेस्ट किया, जिसमें इसके एनकाउंटर हुआ था, पैर में गोली लगी थी। ये यूट्यूबर पे मुकदमा हुआ, इसी संबंध में क्या? एक यूट्यूबर था बिलसी का ही, उसने यहाँ पर एक रात के 1 बजे एक फुटेज तैयार करी थी और उस फुटेज में उसने उस बच्ची का नाम खोला था और उसके परिवार का नाम खोला था, जो एक जघन्य अपराध है। किसी भी नाबालिग लड़की के संग कोई भी घटना कारित हो तो उसका नाम प्रकाशित नहीं किया जाता है, जिसको न्यायालय ने बड़ा ही गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसएसपी महोदय को दिशा निर्देशित किया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई आगे होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। इसके लिए कोर्ट ने कार्रवाई को पुलिस को आदेशित किया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर पुलिस और कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें, बिलसी कस्बे की 7 साल की बच्ची जो कक्षा 3 में पढ़ती थी, पड़ोस के रहने वाला एक युवक जाने आलम उर्फ जैना ने बहाने से बुलाकर एक खंडहर में उसे ले गया, जहां ले जाकर उसने बच्ची का दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची ने जब शोर मचाया तब उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट और सिर पर ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना होने के बाद बच्ची के परिजन बच्ची की तलाश करने लगे। आरोपी भी बच्ची की तलाश में परिजनों के साथ जुटा रहा। भाई, घटना की जानकारी होने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई। मेरा शेर मोहम्मद नाम है। क्या हो गया था भैया? वो 3 बजे 3:30 बजे इलास्टिक लेन गई थी छोटी मंडी पे से। हाँ, वैसे सब्जी फब्जी भी पहले ले आती थी, क्या सब चीज़ ले आती, मेला भी घूमी आती थी। वो तो 3:30 बजे निकली थी घर से। 3:30 बजे के बाद हमने गौर करा 5 बजे से ढूंढना चालू करा, पूरी बिलसी में ढूंढा, वो नहीं मिली। हाँ, हर जगह गली गली मोहल्ले में घर घर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हाँ, मालूम आके पड़ा एंड में लाश ही निकली, ये पता नहीं किनका काम है ये। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। वहीं पुलिस ने आरोपी का डीएनए और बच्ची का डीएनए भी लिया। फॉरेंसिक सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए। सीसीटीवी भी सबूत के साथ 2 महीने में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में नशे में होने के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूली थी। 18 अक्टूबर वर्ष 2024 को कक्षा 3 की छात्रा के साथ हैवानियत की वारदात सामने आई थी। वहीं इस पूरे मामले पर सरकारी वकील अनमोल जौहरी का कहना है कि कोर्ट में चार्जशीट होने के बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसपी के लिए लिखा है। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट और पुलिस का आभार जताया। आपको बता दें, घटना वाली रात ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के रास्तों पर लगे तकरीबन 90 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि बिलसी का ही जाने आलम नाम का शख्स बच्ची को लाता हुआ दिखाई दिया। रात में ही पुलिस ने जाने आलम की तलाश की और मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ लिया। उसके पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही मनोज भी गोली लगने से घायल हुआ। जाने आलम के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद किए। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। यह भी बताया कि वारदात से पहले उसने शराब पी थी और शराब के नशे में वह धुत था। जिस गली से बच्ची गुजर रही थी वहां बंदर बैठे हुए थे। बच्ची ने जाने आलम से बंदरों से बचाकर गली पार कराने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन जाने आलम के जहन में दरिंदगी का ख्याल आया और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। बच्ची परिजनों को यह ना बताए, इसके लिए उसका सिर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में सभी गवाह और सबूतों के आधार पर जाने आलम को दोषी करार दिया गया और आज कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। बदायूं से अजय पाठक की रिपोर्ट। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहीमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं।
दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।